हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के इस यूट्यूब चैनल पर। हम लोग चित्रकूट धाम मंडल बांदा पर हैं, जहाँ पर हम आज देखेंगे नीट और जेई का नेक्स्ट वीडियो लेक्चर फिजिक्स में मोशन ऑफ सैटेलाइट। हम लोग ग्रेविटेशन पढ़ रहे थे, उसी का एक पार्ट है। आपको याद होगा पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। स्पीड ऑफ सैटेलाइट और एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, स्पीड ऑफ सैटेलाइट आपको याद होगा क्या होती थी, gm/r। r जहां पर क्या था, अर्थ के सेंटर से सैटेलाइट तक की दूरी। एनर्जी ऑफ सैटेलाइट हम लोग क्या देखते थे, काइनेटिक एनर्जी क्या देखते थे, हाफ m, और v स्क्वायर करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, gm/r। तो क्या आता था, हाफ gm स्मॉल m और r। इसी तरह पोटेंशियल एनर्जी आप जानते हैं क्या होती थी, -gmm/r, और टोटल एनर्जी क्या हो जाती थी, -gmm/2r। इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो ये आ जाएगा। ठीक है, इसी से रिलेटेड हम लोग को आज क्या करने हैं, न्यूमेरिकल्स करने हैं, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट सैटेलाइट्स के बारे में, जिनमें से एक है आपकी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 2 सैटेलाइट ए एंड बी। क्वेश्चन है 2 सैटेलाइट ए एंड बी ऑफ सेम मास m launched at altitude r and 3r from earth। कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ their काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। कह रहा है 2 सैटेलाइट हैं ए और बी, जिनका मास क्या है, सेम है। एक को अर्थ के सरफेस से r दूरी से क्या किया गया, r ऊंचाई से लॉन्च किया गया है, और एक को अर्थ के सरफेस से 3r ऊंचाई पे क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। r क्या है यहां पर, अर्थ की रेडियस। अर्थ की रेडियस, बात क्लियर है। तो स्मॉल r जो आता है वो क्या होता है, देखिए ये है आपकी अर्थ, यहाँ से r दूरी तो हो गई आपकी अर्थ की रेडियस। फिर कह रहा है एक बार यहाँ से आपने कितने में, कैपिटल R में, और एक बार किसमें, 3r में। तो पहले केस में क्या हो जाएगा, देखिए RA, तो r और ये कितना है, ये डिस्टेंस जो आपकी होती है h, और ये पूरी डिस्टेंस क्या होती है r। तो r प्लस h कितना है, r है, तो कितना हो गया 2r। आर बी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, r प्लस 3r कितना हो गया 4r। ठीक है, अब आपको क्या देखना है, काइनेटिक एनर्जी किसकी, पहले की, और काइनेटिक एनर्जी दूसरे की। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए तो क्या हो जाएगा, हाफ m v स्क्वायर। v देखिए कितना है, तो जब v स्क्वायर करेंगे तो gm, और r कितना है इस बार पहले के लिए, a के लिए आपका r कितना है 2r। इसी तरह काइनेटिक एनर्जी b के लिए देखेंगे
तो हाफ एम जी एम बटे, अब कितना है 4r, तो यहाँ कितना हो जाएगा 4r, दोनों को क्या कर दीजिए डिवाइड कर दीजिए, जी एम स्मॉल एम, हाफ से हाफ, आर से आर, काइनेटिक एनर्जी ए, काइनेटिक एनर्जी बी, ये 4 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो 4/2 कितना आ गया 2/1, यानी कि काइनेटिक एनर्जी रेशियो काइनेटिक एनर्जी बी 2:1। समझ में आ रहा है, 2:1। इसी तरह हम लोग किसके लिए सॉल्व करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी के लिए। इसको नोट करिए और पोटेंशियल एनर्जी के लिए सॉल्व करने की कोशिश करिए। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए क्या हो जाएगी, -GM, डिस्टेंस कितनी है 2r। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बी कितनी हो जाएगी, -GM, अब कितनी है 4r, फिर से क्या कर दें डिवाइड, तो माइनस से माइनस GM, R, कितना आ गया 4/2, और 4/2 में भी कितना आ जाएगा आपका 2/1, यानी कि 2:1। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों का रेशियो कितना आ रहा है 2:1। चलिए चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। कह रहा ए रॉकेट इज फायर्ड फ्रॉम द अर्थ टूवर्ड्स सन। At what distance from the earth center is the gravitational force on the rocket becomes 0। आपको दिया है मास ऑफ सन बराबर 2 × 10⁻30 किलोग्राम, मास ऑफ अर्थ बराबर आप लोग जानते हैं 6 × 10⁻24 किलोग्राम, और जो आपका रेडियस दिया हुआ है ऑर्बिटल रेडियस, मतलब अर्थ से सन तक की दूरी, अर्थ से
सन तक की दूरी, ऑर्बिटल रेडियस आर दी हुई है आपको 1.5 × 10⁻11 मीटर। तो आपसे कह रहा है बताइए कि जो वो सैटेलाइट आपने, भाई जब आप अर्थ पे हैं तो अर्थ का मास है, सैटेलाइट है, सैटेलाइट को अर्थ क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी, किसकी वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। कुछ समय बाद जब वो कहाँ पहुँचेगी, सन के आसपास पहुँचना शुरू करेगी, तो सन भी उस पर क्या लगाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, और पृथ्वी भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही होगी। पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स धीरे धीरे क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा जैसे जैसे सैटेलाइट ऊपर जा रही होगी, और सूर्य का ग्रेविटेशनल फोर्स धीरे धीरे बढ़ रहा होगा जैसे जैसे सैटेलाइट उसके पास जा रही होगी। तो आपसे पूछ रहा है कि किस पॉइंट पर दोनों का ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाए, बराबर हो जाए, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो नेट है वो क्या हो जाए, 0 हो जाए। बात समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं? देखिए ये आपकी क्या है, पृथ्वी, ये आपका क्या है, सन, अर्थ, सन, दोनों के बीच की डिस्टेंस आपको दी हुई है r। कह रहा है कि आपने एक रॉकेट छोड़ा, मान लीजिए रॉकेट ये है, कैसा भी बना लीजिए, इसका मास कितना है, मान लीजिए स्मॉल m, इसका मास कितना है me, इसका मास कितना है ms। तो देखिए जब ये आप अर्थ के पास होगा तब अर्थ इस पर क्या लगा रही होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि ज़्यादा हो रहा होगा। देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या है, Fg m1 m2/r²। देखिए r कम है तो फोर्स क्या होगा, ज़्यादा। तो जब ये सैटेलाइट अर्थ के पास है तब अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है क्या, Fe, वो ज़्यादा होगा। जो सन का ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या करेगा, उसको अपनी तरफ बुलाएगा, Fs, वो क्या होगा, कम होगा। जैसे जैसे ये कहाँ जाएगा, इसके पास जाएगा, इसका ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा, ज़्यादा। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, डिस्टेंस की। देखिए सन का मास क्या है, ज़्यादा है, तो सन इस पर ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा। तो आपसे पूछ रहा है कहाँ पर इसको, कौन सा पॉइंट जहाँ ये पहुँचेगी तो नेट ग्रेविटेशनल फोर्स 0 हो जाएगा, मतलब Fe बराबर क्या हो जाए, Fs हो जाए। तो हमने मान लिया कि धरती से x डिस्टेंस पर ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये जो बाकी की डिस्टेंस बची, ये कितनी बची, r - x। देखिए सीधा सा कॉन्सेप्ट ये है कि आपको दोनों फोर्स को क्या करना है, इक्वल करना है। तो सीधी सी बात है कि जिसका मैग्नीट्यूड छोटा है, जिसका मास कम है, आपको उसके पास रखना पड़ेगा, तभी क्या होगा, बराबर होगा। भाई एक तो उसका मास ज़्यादा है तो उसका फोर्स पहले से ज़्यादा हो गया। अब अगर आप उसी के पास रख देंगे सैटेलाइट को तो उसका फोर्स क्या हो जाएगा, और ज़्यादा हो जाएगा। आपको दोनों फोर्स क्या करने हैं, बराबर करने हैं, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, अर्थ के पास रखना पड़ेगा। तो देखिए क्या करना है, इसके बाद आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है, Fe बराबर Fs। Fe क्या हो जाएगा, G me स्मॉल m x² G ms स्मॉल m r - x का होल स्क्वायर G m क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए क्या बचेगा, r - x² को इधर ले जाइए और me को इधर ले आइए, तो r - x का होल स्क्वायर डिवाइड बाई x², इधर क्या हो जाएगा, ms/me। समझ रहे हैं बात को? इसके आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, ms की वैल्यू आप जानते हैं, 2 × 10⁻30, इसकी वैल्यू 6 × 10⁻24। r - x, इसको मैं एक साथ लिख ले रहा हूँ, स्क्वायर, देखिए 2 3 जा 6, और ये कितना बचेगा, 10⁻24 ऊपर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो बचेगा 10⁻6 यहाँ √3। ठीक है, नोट करिए इसको ज़रा, फिर मिटा कर आगे करें। देखिए स्क्वायर रूट ले लीजिए दोनों तरफ, तो क्या बचेगा, r - x/x
यहाँ कितना हो जाएगा 10 की पावर 3 और यहाँ √3। अब आपको x चाहिए, क्या चाहिए आपको x चाहिए, x से यहाँ क्या कर दीजिए डिवाइड कर दीजिए, तो देखिए क्या हो जाएगा r/x - 1 बराबर 10 की पावर 3 √3। अब देखिए 10 की पावर 3 मतलब 1000 और √3, ठीक है ना। अब देखिए इसको ऐसे समझिएगा, थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेशन यूज़ कर रहे हैं। इस वैल्यू में आप 1 जोड़ेंगे तो कुछ फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, बात समझिएगा। तो r/x लगभग किसके बराबर आ जाएगा 10 की पावर 3 √3। आपको क्या चाहिए x चाहिए, तो x को इधर भेज दीजिए, तो x क्या हो जाएगा r/√3 10 की पावर 3। r की वैल्यू रख दीजिए कितनी है 1.5 × 10 की घात 11 √3 10 की पावर 3। तो जो x आया आपका वो क्या हो जाएगा 1.5 √3 10 की पावर 3 ऊपर जाएगा तो ये कितना बचेगा 10 की पावर 8। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। मतलब अर्थ से इतनी दूरी पर अगर आप जाएंगे तो जो इस सैटेलाइट पर नेट ग्रेविटेशनल फोर्स है वो किस में रहेगा, साम्यावस्था में, इक्विलिब्रियम में। फिर जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो इसका ज़्यादा हो जाएगा, जैसे ही आप पीछे आएंगे तो इसका ज़्यादा हो जाएगा। नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है ए रॉकेट is fired vertically with speed 5 kilometer per second from earth surface. How far from the earth does the rocket go before returning to the earth? आपको दिया हुआ है मास ऑफ अर्थ 6 × 10⁻24 kg, रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर होती है, उसको चेंज करेंगे मीटर में तो इतना आ जाएगा। और कैपिटल जी आप जानते हैं 6.67 10⁻−11, ठीक है ना। चलिए आपसे देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आपने अर्थ के सरफेस से एक रॉकेट को लॉन्च किया 5 किलोमीटर पर सेकेंड से। आप जानते हैं कि अगर हम एस्केप वेलोसिटी जो कि कितनी होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से अगर उस स्पीड में फेंकते या उससे ज़्यादा फेंकते तो ये रॉकेट कहाँ चला जाता, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़ के बाहर स्पेस पे। लेकिन क्योंकि ये 5 किलोमीटर पर सेकेंड स्पीड क्या है, एस्केप वेलोसिटी से कम है, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं वापस आएगा। तो ये आपसे पूछ रहा है कितनी ऊंचाई तक ये रॉकेट ऊपर जाएगा, उसके बाद नीचे आएगा। भाई कुछ ना कुछ दूरी बाद तो ये नीचे आएगा ही आएगा ना। ये आपका क्या है, अर्थ है। ये अर्थ की रेडियस हो गई RE, अर्थ का मास कितना है ME। ये आपका क्या है स्मॉल m, रॉकेट है। आपसे पूछ रहा है कितनी ऊंचाई, आपने मान लिया h ऊंचाई पर, ये जाकर क्या हो जाएगा, लौटेगा। लौटने का मतलब इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, 0। VF क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा दीजिए, आंसर आपको मिल जाएगा। क्या करना है, KI + UI = KF + UF। सॉल्व करिए अपने आप से जो है और आंसर को लिखिए कमेंट बॉक्स में। जब ना आए तब बताइए। इनिशियली ये कहाँ था, अर्थ के सरफेस पे, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 12 mVI²। और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी बताइए, माइनस में होती है कितनी, G कैपिटल M स्मॉल m, और स्टार्टिंग में कितनी डिस्टेंस पर है, RE डिस्टेंस पर। काइनेटिक एनर्जी फाइनल में जाएंगे तो 12 mV फाइनल का स्क्वायर, V फाइनल क्या है 0, तो ये 0 हो गया, माइनस कितना हो जाएगा G M स्मॉल m। अब डिस्टेंस कितनी हो चुकी है, RE + H, और H क्या है जो आपको निकालना है। देखिए स्मॉल m क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए, तीनों स्मॉल m क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। अब देखिए आपको यहाँ से क्या करना है, देखिए क्या आ जाएगा, VI²/2, इसको उधर ले जाइए तो -GM RE + H + GM/RE। देखिए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। यहाँ से आपको क्या कॉमन लेना है, GM को क्या ले लीजिए, कॉमन ले लीजिए। आइए तो VI²/2, मैं यहाँ से GM कॉमन ले रहा हूँ, प्लस वाले को पहले लिख ले रहा हूँ 1/RE, और माइनस में क्या हो जाएगा RE + H। चलिए LCM लीजिए, कितना हो गया, RE
आर ई प्लस एच, इधर क्या जाएगा आर ई प्लस एच, यहाँ माइनस में क्या चला जाएगा आर ई से आर ई कैंसिल, वी आई स्क्वायर बाई 2, ठीक है। क्या बचा जी एम, इधर क्या बचा एच, यहाँ क्या बचा आर ई प्लस एच। नोट डाउन करें। अब देखिए यहाँ पर एक छोटी सी ट्रिक है। ट्रिक क्या है कि आप यहाँ पर आर ई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आर ई से डिवाइड कर दीजिए। क्यों कर रहे हैं वो भी देखते हैं। और इस 2 को भी वहाँ ले जाइए, तो वी आई स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 जी एम आर ई एच, और यहाँ क्या हो जाएगा देखिए आर ई स्क्वायर आर ई प्लस एच। अब देखिए ये जी एम बटे आर ई स्क्वायर स्मॉल जी होता है, तो 2 स्मॉल जी आर ई एच, यहाँ क्या हो जाएगा आर ई प्लस एच वी आई स्क्वायर। अब देखिए वी आई आपको मालूम है कितना दिया है 5 किलोमीटर पर सेकेंड, 2 जी आपको मालूम होता है कितना होता है 9.8, आर ई आपको मालूम है, एच आपको निकालना है, तो यहाँ से एच आप निकाल लेंगे, एच को आप खुद सॉल्व करेंगे और आंसर हमको बताएंगे कितना आ रहा है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया होमवर्क हो गया। यहाँ से आपको क्या करना है एच को सॉल्व करना है। ठीक है, बाकी का क्वेश्चन नोट डाउन करिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और इस क्वेश्चन के बाद हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सैटेलाइट।
चलिए, कह रहा है आपसे द एस्केप स्पीड ऑफ ए प्रोजेक्टाइल the escape speed of a projectile on the earth surface जैसा कि हम जानते भी हैं कितनी होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। कह रहा है ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड आउट with thrice this speed, कौन सी स्पीड वो लिखी है। तो आपसे ये पूछ रहा है क्वेश्चन में व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बॉडी फार अवे फ्रॉम अर्थ। क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ बॉडी फार अवे फ्रॉम अर्थ। क्वेश्चन समझ रहे हैं। कह रहा है कि एस्केप वेलोसिटी जो होती है हमारी वो कितनी होती है अर्थ के सरफेस पर 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। कह रहा है कि अगर किसी बॉडी को आप इसकी 3 गुनी स्पीड से फेंक देंगे तो अर्थ से बाहर जब वो चला जाएगा तब उसकी जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी। काम फिर से वही करना है, क्या करना है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। चलिए लगाइए, क्या हो जाएगा, KI प्लस UI बराबर KF प्लस UF। सॉल्व करने की कोशिश करिए खुद से। क्या हो जाएगा, देखिए हाफ एम वी स्क्वायर कितना है यहाँ पर 3v² प्लस UI को ऐसे ही लिखा रहने दीजिए के फाइनल। और बाहर जब चला जाएगा इनफाइनाइट पर स्पेस पर तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी फाइनली 0। चलिए इसको देखिए, हाफ एम 9ve² प्लस UI बराबर KF। क्वेश्चन में एक ट्रिक है, उस ट्रिक को आपको पकड़ना है। ट्रिक ये है, ये क्या लिखा है 9, देखिए 9/2 mve² प्लस UI बराबर KF। मैं इसको लिख रहा हूँ 8/2 mve² प्लस हाफ mve² प्लस UI बराबर KF। लिख सकते हैं कि नहीं, 1/2 8/2 कितना हो जाएगा 9/2। अब आप जानते हैं किसके लिए, एस्केप वेलोसिटी के केस में ये आप लोग एजम्पशन लेते थे हाफ mv² बराबर किसके होता था, पोटेंशियल एनर्जी यानी कि -gmm/r। ठीक है ना, यानी कि इन दोनों का जो सम है वो कितना होता था 0। अगर आप इसको इधर ले आएंगे तो सम कितना हो जाएगा 0, मतलब इसकी वैल्यू आपको क्या रखनी है 0। और जैसे ही आप 0 रखेंगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए रखिए 0। देखिए क्या बचा, 8/2 मतलब 4mve²। के फाइनल कितना है हाफ mv²। ये v2 ही आपको निकालना है, m से m कैंसिल, इसको इधर भेज दीजिए, कितना हो जाएगा 8 बराबर 8ve² बराबर v2²। स्क्वायर रूट ले लीजिए, देखिए कितना आ जाएगा v2 बराबर
वी ई, और ये कितना हो जाएगा 2√2 कितना आ जाएगा, ये लगभग 33.6 के आसपास किलोमीटर पर सेकेंड, 31 के आसपास आएगा, कैलकुलेट कर लीजिएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, टाइप्स ऑफ सैटेलाइट। टाइप्स ऑफ सैटेलाइट या टाइप्स ऑफ ऑर्बिट। टाइप्स ऑफ ऑर्बिट पढ़ेंगे और उस ऑर्बिट में जो सैटेलाइट चक्कर लगाएगी वो उसी ऑर्बिट की क्या हो गई, सैटेलाइट हो गई। तो दोनों बात एक ही है। किसके बेसिस पे हम लोग कैटेगराइजेशन कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एल्टीट्यूड, कितनी ऊंचाई पर हैं। ठीक है, तो देखिए 3 तरह की आपको पढ़नी है, लियो, नंबर 2 मियो और नंबर 3 जियो। लियो क्या है, लोअर अर्थ ऑर्बिट। मियो क्या है, मिडिल अर्थ ऑर्बिट। और ये क्या है, जियो, रिलायंस जियो नहीं, स्टेशनरी ऑर्बिट। चलिए एक एक करके तीनों को देखते हैं, बहुत ही ब्रीफ में करना है, पढ़ना हमें जियो स्टेशनरी के बारे में है। लोअर अर्थ ऑर्बिट जो होती हैं वो आपकी अर्थ के सरफेस से 200 से लेकर 2000 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर होती हैं। मतलब अगर ये आपकी अर्थ है तो ये क्या होंगी आपकी LEO। भैया अर्थ की रेडियस जो है वो कितनी है, 6400 किलोमीटर। तो उसके रिस्पेक्ट में ये क्या है, बहुत छोटा है। तो ये क्या है, अर्थ के सबसे पास। इनका जो टाइम पीरियड होता है वो होता है एक दिन में, मतलब एक चक्कर पूरा करने में इनको ½ आवर से लेके 2 आवर तक लगता है। मतलब अगर आपसे कोई पूछे एक दिन में कितना घूमेंगी, तो एक दिन में ये 12 चक्कर या 13 चक्कर घूम सकती हैं। ठीक है ना, ये अप्रॉक्सीमेट है ये। मियो क्या है, मिडिल अर्थ ऑर्बिट, मिडिल अर्थ ऑर्बिट। इसकी देखिए, इसका एल्टीट्यूड कितना होता है, इसका एल्टीट्यूड होता है 2000 किलोमीटर से लेकर 36,000 किलोमीटर तक। कितना है, 2000 किलोमीटर से लेकर 36,000 किलोमीटर तक। ठीक है ना, अप्रॉक्सीमेटली जब हम लोग मानते हैं तो हम लोग इसको 20,000 किलोमीटर मान लेते हैं, 20,000 किलोमीटर। ठीक है ना, और इसका जो टाइम पीरियड होता है वो होता है अप्रॉक्सीमेट 12 आवर। मतलब एक दिन में ये एक चक्कर को पूरा करने में ये 12 घंटे लेती है ये सैटेलाइट। तो इसका मतलब ये कि एक दिन में ये कितने पूरे कर सकती है, 2 चक्कर पूरे कर सकती है। क्या हो गई ये आपकी MEO, मियो। लियो क्या है, लोअर अर्थ ऑर्बिट। मियो क्या है, मिडिल अर्थ ऑर्बिट। अब आ जाते हैं जियो पर। जियो क्या है आपकी, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। इसका जो एल्टीट्यूड होता है वो कितना होता है, आपका होता है 36,000 किलोमीटर। अप्रॉक्सीमेट लेते हैं ये, एक्यूरेट तो आता है 35,800 के समथिंग। और इसका जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 24 आवर। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर क्या है कि इसका टाइम पीरियड कितना है, 24 आवर। आप जानते हैं कि अर्थ भी अपने एक्सिस पर रोटेट होने में कितना समय लेती है, 24 आवर्स। और ये सैटेलाइट भी एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेती है, 24 आवर। तो ये एक स्पेशल सैटेलाइट है या एक स्पेशल ऑर्बिट है
जो सैटेलाइट इस ऑर्बिट में रोटेट करेगी वो क्या हो जाएगी, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो अगर हम एक, जैसे अगर हमने ये क्या बना लिया, अर्थ बना ली, तो यहाँ क्या होगी लियो, यहाँ क्या होगी मियो, और यहाँ क्या होगी जियो। अभी ये आपको लग रहा होगा 36,000 किलोमीटर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा नहीं है। अभी तो आप मून के आसपास भी नहीं पहुँचे हैं। मून का अगर बनाएंगे तो यहाँ कहीं बनेगा, ठीक है ना। मून को एक चक्कर पूरा करने में कितने दिन लगते हैं, 27 दिन लगते हैं, ठीक है ना। और यहाँ 24 घंटे में पूरा हुआ जा रहा है। बात क्लियर है ना। देखिए आप लोग जानते हैं सैटेलाइट की जो स्पीड होती है वो क्या होती है, GM/r का अंडर रूट। मतलब r जितना ज़्यादा वेलोसिटी उतनी कम, और जितनी कम वेलोसिटी उतना धीरे धीरे चक्कर पूरा होगा, मतलब टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो जितनी ज़्यादा आपकी ऑर्बिट दूर होगी उतना ही ज़्यादा उसको टाइम लगेगा क्या पूरा करने में, एक चक्कर पूरा करने में। तो चलिए हम लोग अब पढ़ते हैं किसके बारे में, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स के बारे में। सैटेलाइट का काम क्या है, अर्थ के चारों तरफ घूमना, रिवॉल्व करना। सैटेलाइट का आप नाम बहुत सुनते हैं, घर में DTH लगा होता है, थोड़ा सा भी सिग्नल चला जाता है सैटेलाइट को आप गाली देने लगते हैं, सिग्नल चला गया, ये चला गया, वो चला गया। अब आप ये सोचिए कि जब आप सैटेलाइट में DTH का कनेक्शन लेते हैं तो वो छतरी लगाने आता है और छतरी एक बार सेट कर देता है, ठीक है ना। अब सोचने वाली बात ये है कि आपकी जो सैटेलाइट है जिससे सिग्नल मिल रहा है किसको, DTH की छतरी को, वो सैटेलाइट तो अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व कर रही है और आपकी छतरी जो है वो एक डायरेक्शन में फिक्स है। तो सोचने वाली बात यह है यहाँ पर कि उसको कंटिन्यूअस सिग्नल कैसे मिलता रहता है। तो उसको कंटिन्यूअस सिग्नल इसलिए मिलता रहता है क्योंकि अर्थ भी आपकी उसी डायरेक्शन में उसी स्पीड से रोटेट कर रही है जिस स्पीड से जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या कर रही हैं, रोटेट कर रही हैं। तो जितनी भी आपकी DTH वाली सैटेलाइट होती हैं वो किस ऑर्बिट में होती हैं, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में। खास बात क्या है इनकी कि इनका जो टाइम पीरियड है वो अर्थ के टाइम पीरियड के क्या है, बिल्कुल बराबर है। जो इनका सेंस ऑफ रोटेशन है, मतलब जिस डायरेक्शन में अर्थ रोटेट करती है उसी डायरेक्शन में क्या रोटेट करती है सैटेलाइट भी। दोनों की स्पीड क्या है, सेम, दोनों का टाइम पीरियड सेम। तो छतरी को क्या लगता है कि सैटेलाइट किस में है, रेस्ट में है, और सैटेलाइट को क्या लगता है छतरी किस में है, रेस्ट में है, जिससे कि दोनों का सिग्नल क्या बना रहता है, भाई सैटेलाइट घूमी अर्थ भी उतना ही घूमी, तो दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है, रेस्ट में है, जिससे कि सिग्नल आपको कंटिन्यूअस मिलता रहेगा। जितनी भी सैटेलाइट आप लोग सिग्नल के लिए यूज़ करते हैं वो सारी जितनी भी सैटेलाइट्स हैं वो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में होती हैं, क्योंकि आप लगातार घूम रहे हैं, सैटेलाइट भी लगातार घूम रही है, ठीक है ना। तो चलिए इसके बारे में कुछ हम लोग लिख लेते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के बारे में। मान लीजिए आपने क्या बना दी, अर्थ बना दी। ये अर्थ की क्या है, रेडियस, और यहाँ से 36,000 किलोमीटर पर क्या है आपकी जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। जितनी भी हम लोगों की अभी तक रिसर्च जहाँ तक पहुँची है वो सबसे ज़्यादा ऊंचाई जो है वो ऑलमोस्ट जियो स्टेशनरी ऑर्बिट तक ही पहुँच पाई है, उसके आगे हम लोग जा नहीं पाए हैं। मून पर भी केवल एक ही बार गए हैं हम लोग, ठीक है ना। तो जितनी भी हम लोग की रिसर्च है, मैन मेड रिसर्च है, वो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट तक ही अभी तक सीमित है, आगे का नहीं मालूम है, ठीक है ना। तो इसके बारे में हम लोग को कुछ पॉइंट्स लिखने हैं, शॉर्ट नोट्स टाइप में लिखेंगे। क्या, टाइम पीरियड 24 आवर्स, it revolves around earth such that it appears stationary, it's appear stationary from any point on अर्थ। इस तरह रिवॉल्व करती है ये सैटेलाइट कि अर्थ के हर पॉइंट से आप देखेंगे तो ये आपको कैसी दिखाई देगी, स्टेशनरी दिखाई देगी। इट हैज सेम सेंस ऑफ
रोटेशन एज अर्थ। सेंस ऑफ रोटेशन का मतलब ये है कि ऐसा ना हो कि अर्थ क्लॉकवाइज घूमने लगे, सैटेलाइट एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगे, ठीक है ना। जिस डायरेक्शन में अर्थ घूमेगी उसी डायरेक्शन में कौन घूमेगी, सैटेलाइट घूमेगी, ठीक है। एक जो खास बात ये है कि ये सैटेलाइट जो रिवॉल्व करती है वो अर्थ के इक्वेटोरियल प्लेन पर रिवॉल्व करती है। ये इक्वेटोरियल प्लेन कौन सा है, ये जैसे ये अर्थ है तो अर्थ के इस तरह, ठीक है ना। खास बात क्या है, किस प्लेन में, इक्वेटोरियल प्लेन पे। एक सैटेलाइट और होती है, वो उसको बोलते हैं हम लोग जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। दोनों के फीचर्स बिल्कुल सेम है। जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट दोनों के फीचर्स बिल्कुल सेम है, केवल एक अंतर है कि ये इक्वेटर प्लेन पे होती है और वो किसी इक्वेटर प्लेन से किसी एंगल पर इंक्लाइंड हो सकती है, थीटा एंगल पर, ठीक है ना। फीचर्स दोनों के सेम है, दोनों का टाइम पीरियड कितना है, 24 आवर्स। ये इक्वेटर प्लेन पर घूमती है और वो इक्वेटर प्लेन से किसी भी एंगल पर इंक्लाइन हो सकती है। बाकी दोनों फीचर्स दोनों के क्या हैं, बिल्कुल सेम है। तो मेरे समझ से आपकी बात क्या हो गई होगी, क्लियर हो गई होगी, किसके बारे में, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के बारे में, ठीक है। चलिए इस पे कुछ आधारित कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ in circular orbit at an height of 1000 kilometer at a speed of 7364 मीटर पर सेकेंड। आपसे पूछ रहा है फाइंड इट्स पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। आपको दिया हुआ है रेडियस ऑफ अर्थ, आप जानते हैं 6400 किलोमीटर। ट्राई करिए। अर्थ के सेंटर से सैटेलाइट तक की डिस्टेंस क्या होती है, स्मॉल आर किसके बराबर होती है, आर प्लस एच के। आर क्या है आपकी रेडियस ऑफ अर्थ, आर ई मान लीजिए, ये कितनी है 6400 किलोमीटर। एच कितना है 1000 किलोमीटर, कितना हो गया 7400 किलोमीटर। इसको आप चेंज करेंगे तो 7.4 10⁶ मीटर हो जाएगा, ठीक है ना। अब आप लोग जानते हैं कि स्पीड क्या होती है,
चाल बराबर दूरी बटे समय से स्पीड क्या हो जाएगी 2 पाई आर, सर्किल की क्या होती है सरकमफ्रेंस कितनी 2 पाई आर, और नीचे क्या है टाइम पीरियड क्या होती है देखिए चाल बराबर दूरी बटे समय। चलिए तो टी को इधर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर वी सी, तो 2 पाई की वैल्यू 3.14, आर कितना है आपका 7.4, 10 की पावर 6, और वी कितना है 7364। इसको आप कैलकुलेट करेंगे अगर तो आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 1.75 और 1.75, और इसका मतलब ये है कि 1.75 घंटे में ये अपना एक चक्कर क्या कर लेगी पूरा कर लेगी। नोट करिए क्वेश्चन को। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि होगा मंडे को। तब तक के लिए वीडियो को देखते रहिए, और जो भी आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं उनको भी देखते रहें, तभी आपको आगे का समझ में आएगा। चलिए, थैंक यू।